सूरज की पहली किरणों के साथ हरियापुर गांव जाग चुका था। खेतों में किसान काम पर निकल रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट पूरे माहौल को सुरीला बना रही थी। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी टपरी थी। उसका नाम था रामू काका की रसोई। दूर दूर तक लोग वहां के खाने की तारीफ करते थे। अरे गीता, चलो जल्दी। आज रामू काका की मशहूर कचौड़ी खाने चलते हैं। मैं तो सुबह से उसी का इंतजार कर रही हूँ। रामू काका सुबह 4 बजे से ही खाना बनाने में जुट जाते थे। उनकी टपरी भले ही छोटी थी, लेकिन स्वाद किसी बड़े होटल से कम नहीं था। गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू पूरे बाजार में फैल रही थी। आओ बच्चों, आज की ताजी कचौड़ी तैयार है। काका, आपके हाथ में जरूर कोई जादू है। जादू नहीं बेटा, प्यार है। सच कहूँ तो आपके खाने जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। गांव वालों को हमेशा यह जानने की उत्सुकता रहती थी कि आखिर रामू काका के खाने में ऐसा क्या खास है। एक दिन मुखिया जी ने भी उनसे यह सवाल पूछ लिया। रामू, तुम्हारी टपरी पर रोज भीड़ लगी रहती है। राज क्या है? बस एक बात याद रखता हूं, खाना पेट नहीं, दिल भरने के लिए बनाओ। यही वजह है कि लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं। एक दिन शहर का मशहूर फूड ब्लॉगर विक्रम गांव पहुंचा। वह अनोखे स्वाद की तलाश में था। उसने कई लोगों से रामू काका की टपरी के बारे में सुना था। क्या यही है रामू काका की मशहूर टपरी? हाँ साहब, एक बार खाओगे तो भूल नहीं पाओगे। आज बाजरे की रोटी, सरसों का साग और गुड़ का हलवा है। अच्छा। विक्रम ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। उसे ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं मिला था। वाह, ये तो कमाल है। पसंद आया? पसंद? ये तो मेरी जिंदगी का सबसे यादगार खाना है। विक्रम ने वहीं बैठकर एक वीडियो बनाया और अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कुछ ही दिनों में वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया। दोस्तों, अगर असली देसी स्वाद खाना है तो हरियापुर की इस टपरी पर जरूर आइए। काका, आप तो इंटरनेट पर छा गए। इंटरनेट क्या होता है बेटा? मतलब अब पूरी दुनिया आपको जानने वाली है। अब रोज शहरों से लोग रामू काका की टपरी पर आने लगे। छोटी सी टपरी के बाहर लंबी लाइनें लगने लगी। मुझे 2 प्लेट कचौड़ी, मेरे लिए हलवा भी पैक कर दीजिए। सबको मिलेगा, बस थोड़ा धैर्य रखिए। एक बड़ी होटल कंपनी के मालिक ने रामू काका से मुलाकात की। वो उनकी रेसिपी खरीदना चाहता था। रामू जी, मैं आपको लाखों रुपए दूंगा, बस अपनी रेसिपी हमें दे दीजिए। माफ कीजिए साहब, ये सिर्फ रेसिपी नहीं, मेरे गांव की पहचान है। सोच लीजिए। फैसला कर चुका हूँ। रामू काका ने पैसे के बजाय अपने गांव को चुना। उन्होंने गांव के कई युवाओं को काम पर रखा और सबको खाना बनाना सिखाया। काका, आपने हम सबकी जिंदगी बदल दी। बेटा, सफलता अकेले नहीं, सबको साथ लेकर चलने में है। कुछ वर्षों बाद हरियापुर गांव खाने के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया। लोग सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि रामू काका के प्यार और अपनापन का अनुभव करने आते थे। रामू काका की छोटी सी टपरी ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। याद रखो बच्चों, स्वाद मसालों से नहीं, नियत और प्यार से बनता है। और इसी संदेश के साथ रामू काका की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और प्यार से किया गया काम हमेशा लोगों के दिलों तक पहुंचता है।